गरीब वर्सेस अमीर। एक टाउन में नारायण नाम का धनी आदमी रहता था। उसकी पत्नी देवी बीमारी के चलते चल बसी थी। नारायण और देवी के प्यार का प्रतीक उनकी बेटी परिणीता थी। बचपन में ही परिणीता ने अपनी माँ के प्यार को खो दिया था, इसलिए पिता नारायण अपनी बेटी से प्यार में किसी भी तरह की कमी होने नहीं देता था। उसका हर तरह से ख्याल रखता था। नारायण को गरीब लोगों से सख्त नफरत थी, पर परिणीता उससे विपरीत गरीबों के दर्द को अपना दर्द मानती थी। पिता नारायण को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर अपनी बेटी की खुशी के लिए वो मान जाता था। दूसरे गांव में शारदा और कीर्ति नाम के गरीब माँ बेटी रहते थे। शारदा के पति बिमल के देहांत के बाद जितना उनके पास था उसी में अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी शारदा। कीर्ति अपनी माँ की परछाई थी, माँ की हर बात मानती थी। एक दिन कीर्ति उदास एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। ठीक उसी समय परिणीति अपने पिता के साथ कार में सवार होकर उस गांव की ओर आ रही थी, पर रास्ते में ही उनकी कार बिगड़ गई। वहीं पास में पेड़ के नीचे बैठी कीर्ति उन्हें दिखाई दी। लड़की, यहाँ आसपास कहीं कोई मैकेनिक शॉप हो तो बताना। जी, यहाँ आसपास तो क्या, दूर दूर तक कोई मैकेनिक की दुकान नहीं है। मैं देखती हूँ क्या हुआ है। कीर्ति कार के पास गई और उसे ठीक किया। सर, एक बार अपनी कार स्टार्ट करके देखिए। कीर्ति के कहने पर नारायण वापस अपनी कार में बैठा और उसे स्टार्ट किया और सच में कार स्टार्ट हो गई। नारायण आश्चर्यचकित हो गया। परिणीति झट से कार से उतरी और कीर्ति के पास जाकर बोली, वाओ, दैट्स रियली अनबिलीवेबल। तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? हम बहुत ही गरीब हैं। माँ ने मुझसे कहा है कि अगले बरस वो मुझे स्कूल में दाखिला दिलाएंगी। तब मैं बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाऊंगी और खूब पढ़ लिख कर मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगी। इसका मतलब तुमने पढ़ाई नहीं की, फिर तुमने कार कैसे ठीक की? जब मेरे बाबूजी जिंदा थे तो वो मैकेनिक का काम किया करते थे। मैं उनके पास बैठकर ये सारे काम देखा करती थी और कभी कभी तो मैं उनकी मदद भी करती थी। बेटा परिणीता, चलो जल्दी से आ जाओ। इन गरीबों से कैसी बातें लगाकर बैठी हो? पर पापा, इस लड़की ने हमारी कार ठीक की है, तो क्या हम उसे थैंक्स भी ना कहे? ये कुछ पैसे ले लो और उस लड़की की मदद के बदले में उसे दे दो। पिता के कहने पर परिणीता अपने पिता के पास गई और उनसे पैसे लेकर कीर्ति को देने के लिए आई। नहीं नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि किसी की मदद करके पैसे नहीं लिया करते। कोई मैकेनिक अगर इसे ठीक करता तो वो भी पैसे लेता। यूँ परिणीता ने कई तरह से उसे पैसे देने की कोशिश की, पर कीर्ति ने उससे पैसे लिए ही नहीं। तो परिणीता ने कीर्ति को थैंक्स कहा और वहाँ से कार में लौट गई। यूँ ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन चोट खाकर परिणीता सड़क के किनारे दर्द से कराह रही थी। उसी सड़क से होकर गुजर रही कीर्ति ने दर्द के मारे कराह रही परिणीता को देखा और दौड़कर उसके पास चली गई। कीर्ति ने तुरंत अपना ड्रेस फाड़ा और परिणीता के घाव पर उसे बांध दिया। कीर्ति का अपनापन देख परिणीता को बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर तक दोनों साथ में बातें करते रहे, फिर वे दोनों अपने अपने रास्ते घर लौट गए। अगले दिन परिणीता कीर्ति के घर गई। उस समय कीर्ति की माँ उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। दोनों आपस में बात कर रहे थे। कीर्ति की माँ को उसे खाना खिलाते हुए परिणीता ने देख पूछा, कीर्ति, तुम अब इतनी छोटी भी तो नहीं। मेरी माँ के हाथ से जब तक मैं खाना न खाऊं मेरा पेट नहीं भरता। क्या तुम अपनी माँ के हाथ से नहीं खाती? ये सुनकर परिणीता की आंखें भर आई। मेरी माँ नहीं है और मेरे पापा ने कभी मुझे ऐसे नहीं खिलाया। मैं खुद अपने हाथ से ही खाती हूँ। यूँ भावुक होकर परिणीता ने कहा। परिणीता को इतना दुखी होता हुआ देख कीर्ति और उसकी माँ को बहुत बुरा लगा। शारदा ने तुरंत परिणीता को भी अपने हाथों से खिलाया। आप मुझे खाना खिला रही हैं, तो मुझे भी माँ की कमी महसूस हो रही है। बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हें जब भी माँ की याद आए तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। फिर शारदा ने अपनी गरीब बेटी कीर्ति और अमीर बेटी परिणीता को अपने हाथों से खाना खिलाया। फिर आया फ्रेंडशिप डे का दिन। परिणीता कीर्ति के लिए एक उपहार लेकर आई।
उस दिन दोनों सहेलियां शाम तक एक दूसरे के साथ खेलती रही। परिणीता का घर लौटने का मन ही नहीं कर रहा था, पर उसका जाना जरूरी ही था, इसलिए अपने पिता के साथ कार में वो घर चली गई। शारदा के घर पर अनाज खत्म हो चुका था। घर में अनाज ना के बराबर है। आज काम के बाद मुझे घर के लिए कुछ सामान लाना होगा। शारदा ने बेटी को ध्यान रखने के लिए कहा और वो काम पर चली गई। फिर कुछ देर बाद अपनी साइकिल पर सवार होकर परिणीता कीर्ति के घर आई। दोनों ने दिन भर खूब खेला और खूब मस्ती की। दुर्भाग्यवश मजदूरी कर रही शारदा के ऊपर दीवार टूटकर गिरी। उसके साथ काम करने वाली कमला ने उसकी मदद कर उसे घर पहुंचाया था। माँ को जख्मी देख कीर्ति बहुत घबराई। परिणीता को भी शारदा की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। जाने का मन भी नहीं था, पर वो वहाँ रुक भी नहीं सकती थी, इसलिए घर वापस लौटी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। अब शारदा के घर के हालात बहुत खराब चल रहे थे। खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। जब परिणीता को ये बात पता चली, वो तुरंत कीर्ति के पास आई और बहुत जिद कर उन दोनों को अपने घर ले गई। परिणीता, मुझे ना पसंद होने पर भी मैंने तुम्हें इनसे बात करने के लिए हाँ कहा था, पर अब तुम इन्हें सीधे अपने घर लेकर आ गई। डैड, ये जरूर गरीब होंगे, पर कीर्ति भगवान की दी हुई मेरी बहन समान है, और ये माँ भगवान की ही दी हुई माँ है, जिसने मुझे माँ की ममता दी है और कई बार मेरी सहायता भी की है। आज के बाद ये दोनों यही इसी घर में रहेंगे। नारायण उसका विरोध नहीं कर पाया। कुछ दिनों में शारदा ठीक हो गई और वो अपनी दोनों बेटियों का खूब ख्याल रखने लगी। ये कहानी सिंधपुर नाम के एक गांव की है, जहां पर राजेश और शंकर नाम के दोस्त रहते थे। उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दूसरे के बिना वे दोनों रहते ही नहीं थे। जो भी काम करते दोनों साथ में ही करते थे। भगवान पंजरली को वे दोनों हमेशा पूजा करते थे। उन दोनों को भगवान पंजरली पर अटूट विश्वास था कि हर मुसीबत से भगवान जी उन्हें जरूर उभारेंगे। यूं ही दिन बीत रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे को बिना बताए शारदा नाम की एक औरत से प्यार करने लगे। शारदा बड़ी ही खूबसूरत पर शातिर औरत थी। वो पैसों के लिए उन दोनों से प्यार करने का नाटक कर रही थी। वो दोनों बेचारे इस बात से अनजान थे। उन दोनों दोस्तों को उनकी प्रेमिका के बारे में पता चला। उन दोनों को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने एक दूसरे को घूरते हुए कहा, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उस पर तुम डोरे कैसे डाल सकते हो? राजेश ने भड़क कर कहा तो शंकर ने भी उसे यही सवाल किया। उन दोनों में इस बात को लेकर बहस बढ़ गई और इतनी बड़ी कि दोनों के बीच आपस में हाथापाई हो गई। इस घटना के बाद उन दोनों दोस्तों के बीच इतनी नफरत पैदा हो गई कि उनकी दोस्ती पर एक अंगार भी लगती तो आग लग जाती। पर शातिर शारदा ने उन दोनों के साथ अपने खेल को जारी रखा। ऐसे नाटक करती जैसे उसे कुछ पता ही न हो और उन दोनों से खूब पैसे ऐंठा करती। एक दिन शंकर ने शारदा को कॉल लगाया, पर शारदा ने कॉल उठाया ही नहीं। वो लगातार कॉल करता रहा, फिर भी शारदा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो उदास बैठा बड़ी ही गंभीरता से सोच रहा था। तभी वहाँ पर एक वृद्ध आदमी आया। बेटा, पिछले कुछ देर से देख रहा हूँ, तुम बड़े दुखी नजर आते हो, क्या बात है? शंकर जवाब नहीं देना चाहता था। कुछ नहीं काका। मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि तुम कुछ सोच रहे हो। जो तुम्हें सही लगता है वो सही नहीं है, और जिसे तुम गलत सोच रहे हो वो तुम्हारे लिए सही साबित होगा। काका, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अगर तुम मेरी बात का मतलब समझना चाहते हो तो गांव के नदी किनारे जाकर देख लो। इतना कहकर वृद्ध आदमी वहाँ से चला गया। आखिर ये है कौन और इन्होंने मुझसे ये सब क्यों कहा? मुझे भला सही गलत का क्यों नहीं पता होगा? अगर काका ने कहा है तो एक बार जाकर देख ही लेता हूँ। फिर शंकर ने गांव से दूर नदी किनारे गया तो देखा शारदा अपने पति विनय के साथ बात कर रही थी। सुनिए ना, भला और कितने दिनों तक मैं ये नाटक चलाऊंगी? दोनों से मैंने बहुत सारे पैसे तो ऐंठ लिए हैं। अब चलो ना यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। ये सब और कितने दिनों तक चलेगा बताइए?
एक साथ सारे पैसे ले लोगी तो उन्हें तुम पर शक होने लगेगा, इसीलिए आराम से उन्हें लूटती रहो। उनकी बातें सुनकर शंकर हक्का बक्का रह गया। उसने पास जाकर उनसे कहा, धिक्कार है तुम दोनों पर। पैसे हड़पने के लिए तुम दोनों ने हमारे दिलों से खेला। तुम दोनों को ऐसा करते शर्म नहीं आई? शंकर ने वहाँ से लौटकर गांव आया। वो भगवान पंजरली के चरणों में आया और अपनी हरकत पर बहुत ही दुखी हो रहा था। भगवान जी, मैंने सोचा कि वो औरत मुझसे सच में प्यार करती है और उसकी वजह से मैंने अपने दोस्त को ही भला बुरा सुनाया। अब मैं किस मुंह से अपने दोस्त के सामने जाऊं? वो बहुत दुखी हो रहा था कि तभी मंदिर में राजेश भी आ पहुंचा। दोस्त, मुझे माफ कर दो। मुझे सच क्या है पता चल चुका है। राजेश ने भी शारदा का सच उसे बता दिया। दोस्त, जो तुम्हारे साथ हुआ है वही मेरे साथ हुआ है। कोई वृद्ध काका थे, उन्होंने ही आकर मुझे सच्चाई से अवगत कराया। बात कर पता चला कि उन दोनों के साथ एक जैसा ही हुआ है। तब उनकी समझ में आया कि उनकी मदद करने कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान पंजरली आए थे। भगवान पंजरली ने उन दोनों की दोस्ती बचाने के लिए जो किया था उसका आभार मानते हुए उन दोनों ने भगवान को नमन किया। सुनो, तुम दोनों मेरे बच्चे के समान हो, इसीलिए एक पिता की हैसियत से मैंने अपना कर्तव्य निभाया। तुम दोनों की जिंदगी पर जो दुष्ट शक्ति मंडरा रही थी, मैंने उसे दूर किया। बहुत जल्द मैं तुम दोनों की जिंदगी में एक गुणवान पत्नी प्रदान करूंगा। इस तरह औरों के बहकावे में आकर तुम दोनों की ये गहरी दोस्ती बिखरनी नहीं चाहिए। एक दूसरे पर विश्वास रखो और जिंदगी में आगे बढ़ो। इतना कहने के बाद वो स्वर गायब हो गया। इस बात से वे दोनों दोस्त बहुत खुश थे। यूं ही कुछ महीने बीते और फिर उन दोनों की शादी हो गई। वे दोनों अपनी गुणवान पत्नियों के साथ बहुत खुश थे। वे दोनों सुखी जीवन जी रहे थे।